अब से पहले 2 बार विधायक रहे हैं समाजवादी के अब्दुल्ला आजम, कुछ काम वाम किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। क्यों? खाली तो दलाली घूमते रहे उनके। अच्छा। तो लूटते रहे लोगों को। अच्छा। हाँ, थाने में, तहसील में, मैं कहाँ कहाँ बताऊँगा तुम्हें। अरे इसमें तो समाजवादी में दलाल बहुत हो गए थे। अच्छा। बीजेपी तो मजहब को लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम। अगर ये टांडा ने 2 बार जिताया अब्दुल्ला आजम, जिताया, लेकिन क्या करा? क्या करा? कुछ भी नहीं। देख ही रहे थे। क्या करते हैं? हम तो गांव देहात के रहने वाले, हम तो लट्ठा भरते हैं गाड़ी में आज भी। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर के स्वार टांडा सीट पर, जहां पर उपचुनाव घोषित हो गया है, हमारे साथ स्वार के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव में जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए, क्या स्वार टांडा के क्या मुद्दे हैं, क्या सोचती है स्वार टांडा की जनता। जी, क्या नाम है आपका? रिजवान अली। रिजवान भाई, क्या लग रहा है, कैसा उपचुनाव होने जा रहा है? देखिए, उपचुनाव स्वार का होने जा रहा है, जिसकी आज अधिसूचना जारी हो गई है और 10 तारीख को चुनाव होना है और 13 को काउंटिंग होनी है। इसमें जनता ये देख रही है और ये चाहती है, स्वार की जनता, स्वार की आवाम, कि क्षेत्र का होना चाहिए। इस उपचुनाव में ज़्यादातर आवाम की आवाज़ है कि क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र का होगा, क्षेत्र का विकास कार्य ज़्यादा होगा, क्योंकि स्वार की जनता, मैं समझता हूँ स्वार की नहीं, पूरे ज़िले की जनता इन चीज़ों से त्रस्त हो गई है कि हर छठे महीने 1.5 साल 2 साल में चुनाव होते चले आए हैं। कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि चुनाव हो गया और उसके बाद जनता परेशान है, बेहाल है। तो इसलिए स्वार की जनता इस बार क्षेत्र का मुद्दा लेके चल रही है कि क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी चीज़ का हो, क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र का होना चाहिए। तो क्या, अच्छा, क्षेत्र का होना चाहिए। स्वार टांडा के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे स्वार टांडा के विकास जो है मुद्दों का, वो ये है कि स्वार में या टांडा में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बेहाल है, सड़कें बहुत बुरी हैं। सड़कों का इतना रास्तों का बेहाल है कि अगर ज़रा भी छींटा छांटी बूंदाबांदी हो जाए तो लोग, रास्तों में दिक्कतें होती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, निकलते नहीं हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का, और लाइट का भी कोई ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है कि अगर एक दिन हवा चल जाए तो हफ्ते 10 दिन के लिए लाइट ख़त्म हो जाती है। और स्कूलों का बेहाल है कि स्कूल में अगर इंटर कॉलेज है तो उसमें 16-18 टीचर होने चाहिए। पता ये चलता है कि उस स्कूल के टीचर 3 या 2 दिखाई देते हैं, जिसमें ये पता नहीं कि प्रिंसिपल कौन है और टीचर कौन है। इन चीज़ों से बहुत जनता परेशान है। कहाँ किसको कहाँ कैसे पढ़ाए, यहाँ की शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, आज से पहले जो विधायक रहे, चाहे नवाब काजिम अली खां भी यहाँ से विधायक रहे, अब्दुल्ला आजम भी रहे, तो क्या विकास हुए? अब जो है नवाब परिवार से चर्चा चल रही है कि हमजा मियां को भी टिकट अपना दल से हो सकता है। तो क्या लगता है कि कितना कर सकेंगे? देखिए, कुल मिला के टिकट सरकारें, पार्टियां हैं, किसी को भी दे सकती हैं, उनको अधिकार है टिकट देने का। ये तो जनता की आवाज़ अगर उठाकर देखा जाए तो मैं समझता हूँ क्षेत्र का ही होना चाहिए, चाहे वो स्वार का हो, चाहे वो टांडे का हो, चाहे वो बिजार खाते का हो, चाहे वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का हो, लेकिन स्वार का, टांडे का, 34 स्वार विधानसभा का होना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला हसन। अब्दुल्ला हसन। उपचुनाव हो रहा है जी 10 तारीख को, क्या लग रहा है? लग रहा है कि जीतेंगे अल्लाह चाहे तो। रोज़ा है क्या? हाँ, रोज़ा। आवाज़ बहुत हल्की। हाँ, रोज़ा भी है, कुछ टेंशन भी है। एक भतीजा ख़त्म हो गया था। अच्छा। आज चीज़ा था। तो क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव लाइन जाए तो जीतेंगे, लग कह रहा है। कौन जीतेगा? शाहिद भाई जीतेंगे। कौन सी पार्टी से हैं? बहुजन समाज। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ाएगी? हो सकता लड़ा था। अच्छा, कोशिश में तो है, बाकी अल्लाह जाने क्या। और क्या मुद्दे हैं ना स्वार के? अरे मुद्दे यही हैं, शहर की ठोकर खाते खाते थक गए, बन के देहात का बनना चाहिए। इतने तो जो जंप लगे हुए होते हैं शहर में, जाते हैं देहात के ना, ठोकर खा के गिर जाऊँ, मुकलब गिर जाऊँ। अच्छा, तो कैसी ठोकरें खाई शहर में आपने? क्या, क्यों खाई? बड़े बूढ़े ठोकरें खा, बात आराम से बताइए। बड़े बूढ़े ठोकरें खा रहे थे, चलेगा, हमने शुरू कर दी ठोकरें खाना। अब तक तो बड़े बूढ़े ने ठोकरें खाई, अब हमने शुरू कर दी खाना। क्यों ठोकरें क्यों खाई? अब गुलामी कर रहे हैं, और क्या। किस बात की गुलामी? अरे पहले अंग्रेजों गुलामी थी, अब शहर कर रहे हैं। क्या कैसे गुलामी कर रहे हैं? गुलामी तो है, खुल के आराम से। अरे खुल के, ये कोई परेशानी आती है, शहर जाना नहीं होता, कभी चले गए तो कोई मिलता नहीं, तो ठोकरें खाई घर को चले आए। ठोकरें खाई घर को चले आए। तो क्या तय किया फिर? अब ये तय किया कि स्वार टांडे का होना चाहिए जो भी हो।
लोकल। जी सर, क्या नाम है हमारा? मेरा तालिब हसन। तालिब भाई, क्या लग रहा है चुनाव को लेके? चुनाव को लेके ये अपने साजिद भाई हैं, ब्रदर हैं अपने, और नए ताती के दमदार बंदे हैं। कहीं बाहर हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने साथ में जब फ़ोन करो, जब हमारे साथ तैयार होते हैं और पार्टी टिकट देती है कि लड़ाती है, तो इंशाअल्लाह ताला चाहा तो शाहिद भाई को दिल से जान से लड़ाएंगे। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो उपचुनाव के मुद्दे हैं और जो भाजपा है और समाजवादी पार्टी है, तो क्या कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? आप लोग कैसा सोच रहे हैं? कैंडिडेट तो ये सब रामपुर के नवाब साहब भी और भी सब रहे हैं, और हमारे दिल से तमन्ना ये है कि अपना लोकल का बंदा हो, भाईचारे का हो, जो हम आधी रात भी जाकर उसका घर उठा सके, अपनी ज़रूरतमंद काम करा सके। और दूसरी बात ये है, बाहर जाने में दिक्कत पड़ती है, कहाँ किसके पास जाएं? गरीब आदमी कैसे जा सकता, किसान आदमी कैसे जा सकता? खेत में से शाम को आएगा काम करके, रात को रामपुर जाएगा, दिन भर तो पूरा दिन यहाँ रह जाता है। जो अपना भाई बंद होगा, लोकल का बंदा होगा, यहाँ तो कभी भी पकड़ के हम बैठ सकते हैं। टाइम ही नहीं है पहली बात तो हमें जाने का। फिर अपना 400-500 की दिहाड़ी करने वाला आदमी 50-100 का किराया लगा कैसे रामपुर जाएगा? कैसे मार के चलो कहीं दूर भी जाएगा, दोहरे का होगा तो पास में आराम से सुकून से मिल सकता है। एक दिन नहीं मिल रहा, दूसरे दिन मिल रहा है। और ऐसी बात नहीं है, हमारा उम्मीदवार हैं साजिद भाई। अगर पार्टी से टिकट देती है तो इंशाअल्लाह ताला दिल जान से पूरी आवाम लड़ाएगी। स्वार टांडा की और बिजार खाता जो भी ग्राम में आता है, अपने अपने कोशिश सबकी यही है। नया खून है, नया जोश है, अल्लाह ने चाहा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम अली अहमद है। अली अहमद भाई, वैसे गुड्डू कहते हैं लोग। कौन सा चुनाव देख रहा हो इस बार, करा रहा हो? इस बार तो वो चुनाव मायावती का चाह रहे हैं, मायावती जी का कांग्रेस सरकार बन जा। क्यों? अरे इसमें तो समाजवादी में दलाल बहुत हो गए थे। अच्छा, बीजेपी तो मजहब को लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस वैसे बैठ गई, तो फिर इससे मायावती आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, और मायावती की सरकार में सुकून रहा आज तक। अच्छा। अच्छा, ये अब से पहले 2 बार विधायक रहे हैं समाजवादी के, अब्दुल्ला आजम। कुछ काम वाम किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। क्यों? खाली तो दलाली घूमते रहे उनके। अच्छा, तो लूटते रहे लोगों को। अच्छा। हाँ, थाने में, तहसील में, मैं कहाँ कहाँ बताऊँगा तुम्हें। अच्छा, अब क्या चाहते हो? अब तो वे साजिद लड़ेगा। अच्छा, अल्लाह ताला इसे कामयाब करेगा। अच्छा, दुआ मांगेंगे, अच्छा, मेहनत करेंगे। अच्छा, मायावती की सरकार पार्टी से अच्छा। टिकट मिलेगा तो लड़ेगा, नहीं मिलेगा तो मुसलमानों ने मन इस बार समाजवादी की तरफ से बदला के बसपा की तरफ जा रहा है? ना, भाजपा की तरफ नहीं जा रहा, भाजपा मायावती की तरफ जा रहा है। मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं जितना जानता हूँ इतना ही बोल सकता हूँ। तो मायावती की तरफ है रुझान? हाँ, रुझान मायावती की तरफ है। मुसलमानों का? मुसलमानों का। क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ अली। हिफ्ज़ भाई जी। चुनाव है? हाँ, चुनाव है। क्या तैयारी है? बस यही तैयारी है कि अपने लोकल का बंदा होगा। अच्छा, आधी रात जाओ, अपना काम करो और घर को आ जाओ। अच्छा। इनके पास अगर रामपुर वालों के पास जाओ हाँ, तो कभी पता चल जाएगा मुंशी दरवाजे पर खड़ा है, हाँ। कैसा कह दो नहीं है। अच्छा। अब जब हमारे खुद यहाँ का होगा लोकल का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात जाओ, अपना काम करो, घर को आ जाओ। तो क्या स्वार की जनता ने, टांडे की जनता ने मन बनाया है कि लोकल के बंदा लड़ाएगा? मन बनाया है, फुल वाला मन बना हुआ। अच्छा। हाँ, आप जहाँ भी जाओगे आप रामपुर वालों को नहीं बनाएंगे आपके। क्यों बनाएंगे ही नहीं रामपुर वालों को। भर गया ना हमारा। रामपुर वालों ने तो दम ही भर दिया। क्यों भरा? क्या ऐसे ही भर दिया। अरे ऐसे ही भर दिया, सब दलाल लगा दिए, छोड़ दिए, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। तहसील में, थाने में। हाँ, तो क्या? तो बस यही है अपना, क्या मतलब अपने लोकल का बंदा होगा और हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी आप सर्वे करेंगे ज़्यादातर लोकल की ही बात आ गई। अच्छा। हाँ, सारे मुसलमानों का दिल भर चुका है इन सब सरकारों से। मायावती को देखना चाहते हैं बस। मायावती को देखना जी। चाहते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? स्टडी चल रही है और वर्क भी चल रहा है। अच्छा, उपचुनाव आज घोषित हुआ है, पढ़ा न्यूज़ के माध्यम से कि आज उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हाँ, क्या तैयारी है? तैयारी, हम तो राजनेता है नहीं, तैयारी नहीं है, सिर्फ आम जनता है। लेकिन जनता है तो मुद्दे होने चाहिए जो इस सरकार के पास है नहीं। ना पिछली सरकार के पास थे, कोई पॉलिसी नहीं थी, ना इस सरकार के पास, ना पिछली। जो भी सरकारें गुजरी बिना पॉलिसी के काम किया। बताओ, ना शिक्षा दी, एजुकेशन इज़ नॉट कंपलसरी, ना ही किसानों को कुछ कर्ज माफ़ किया। जिस वादे पे आए थे कि किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, वो नहीं आए। गन्ने का भुगतान बाकी है। जो मुद्दे थे सरकार के पास, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ी थी, उन मुद्दों को अधूरा छोड़ा गया है। इस बार उपचुनाव है, क्षेत्र के लोग सब इकट्ठा हैं।
इस बार चाहते हैं कि क्षेत्र का कोई नेता आए जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करे। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? नहीं देखिए, कैंडिडेट कैसा भी हो, क्षेत्र का हो और एक नौजवान टाइप का। जैसे अभी हमारे भाई सब लोग कह रहे हैं कि साजिद अली SPS जो यहाँ स्वार क्षेत्र से ही हैं, तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से घूम भी रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुन भी रहे हैं। कार्यालय पे हम लोग देखते हैं भीड़ लगी रहती है, थाने कचहरी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ देते रहते हैं। हॉस्पिटल भी है उनका जो मुफ्त में आजकल लाभ दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसा एक लीडर हो। ये क्या इस बार क्या बसपा उपचुनाव लड़ाएगी क्या? देखिए, अगर बसपा की अगर पॉलिसी है उपचुनाव लड़ाने की, तो अगर उपचुनाव लड़ाएगी तो मुझे नहीं लगता कि साजिद SPS से बेहतर कोई बसपा में कैंडिडेट हो सकता है। जो ये चुनाव कोई ना तो धर्म का है ना किसी पार्टी का है, ये चुनाव सीधे सीधे क्षेत्र लोकल वर्सेस शहर का है। अच्छा। जो सिटी वर्सेस गांव के लोग होते हैं, रूरल एरिया जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं, अभी आप आए हैं तो कितनी नालियाँ रोड टूटे हुए हैं, जबकि शहर वाले लोगों को तो अब चाहिए कि छोड़ देना चाहिए स्वार टांडा, क्योंकि नवाब साहब थे पहले, बरसों से उन्होंने राजनीति की। अभी आजम परिवार आकर देहात में राजनीति कर रहा है। शहर देखें, देहात पे छोड़ें देहात की राजनीति, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई भी एक विधानसभा ऐसी नहीं है जो शहर से आके लोग देहात में आकर राजनीति करते हों। देहात से लोग शहर में करते हैं, ये शहर से आके देहात में करते हैं। लेकिन इस बार जनता समझ रही है कि इस बार शहर वाले लोगों को दूर रखना चाहती है। मजहब के नाम पर ये लोग दंगा करते हैं। दोनों ही सरकारें दंगा करती थीं, अभी भी अब बन गई हैं तो दंगे कम हैं। तो सरकारें दंगों की पॉलिसी थी उनकी एक। अब मजहब के नाम पे लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? मैं एक नौजवान साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा जो मजहब के नाम पे लड़ते हैं, उनसे बस एक ही कहूँगा कि नाम पर मजहबों के यूँ लड़ भिड़ कर सड़कों पे यूं ही बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों, सरहदों को क्या दोगे? धन्यवाद। ये बोलो इन्हें तो। क्या नाम है आपका? हमीद जी, हमीद नाम है। हमीद भाई जी। उपचुनाव फिर से दोबारा? हाँ, साजिद के लिए। मतलब वो तो है ही। हाँ। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के बस मुद्दे के हम अपनी आसानियत ही देख रहे हैं। क्या आसानियत देख रहे हैं? किस तरह की आसानियत ये देख रहे हैं कि अगर दूसरे बाहर का बंदा कोई बनता है नेता तो कोई सुनता, नसीर खां बने, कहीं कोई बने हैं, किधर से कौन से गेट से लेकर मस्जिद आदम बने तो उन्होंने मिले नहीं मिले उनसे कभी? ना वो भी उनके वहाँ जाते हैं जिसकी चमत्कारी देखते हैं। किसी गरीब आदमी को वहाँ जाकर देखें जब है बहादुरी तो क्यों ऐसे ही। अब गए तो उनसे जवाब लिया जाए ना इस चीज़ का। और ये लड़का एक ऐसा, अगर ये टांडा ने 2 बार जिताया, अब्दुल्ला आदम जिताया, लेकिन क्या करा? कुछ भी नहीं। देख ही रहे थे। क्या करते हैं? हम तो गांव देहात के रहने वाले, हम तो लट्ठा भरते हैं गाड़ी में आज भी। अच्छा जी, उन्होंने क्या करा? अब ये लड़का है, ये अपने गांव देहात क्या सोच के बस सियासी कैसा हो बस, हाँ लोकल फिर सियासी बस, हाँ जो हमें भागना ना पड़े बस। हम बुरा तो करना रहे हैं, ठीक है ना, कि जो हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब्दुल्ला आदम भी लगे हैं, हमजा मियां भी आ रहे हैं, तो क्या आ सब रहे हैं, लेकिन होगा वो जो खुदा करेगा। तो इन लोगों से फर्क पड़ेगा कुछ इनके आने से? हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो जैसे आपसे ही दिलचस्पी हो जाएगी तो आपसे ही हो जाएगा। मायावती को वोट देना है ना बस। सब मायावती को दे रहे हैं। क्यों? इनसे दम भर गया यूं। किससे? सभी पार्टियों से। अच्छा, दम भर गया। बड़े बूढ़े पैदा होके और बुढ़े होके खत्म हो गए। क्या रहा? सिर पर बुलंदे रहा प्रदेश के लिए। और हम भी पैदा होने के बाद में बुढ़ापा ही आ गया। अब क्या रखा? बताओ किस क्या हो रहा? सब खावे लूट गए, सब हो गया तो मामला खत्म ही है अब। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ कि जी क्या नाम है आपका? मैं कुछ और लोगों से बात करूँ। जी भाई क्या नाम है आपका, बताइए तो। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर भाई, क्या लग रहा है उपचुनाव हो रहा है? जी होगा ना, उपचुनाव होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर सरकार तय करेगी, जो भी ये पार्टियां हैं तय करेंगे उपचुनाव के लिए, तो उसी के कंडीशन पर उपचुनाव होने हैं। कैंडिडेट कैसा चाहिए? कैंडिडेट साहब यही है, हमारे क्षेत्र का बस यही है, सारी जनता की यही मांग है इस बार। क्षेत्र का चाहिए जी, अपने क्षेत्र का। अच्छा, ये बाहर से जब ये शहर से आ रहे हैं, हमजा मियां भी टिकट अपने दल से लगे हैं, आजम खान के परिवार से कोई आता है तो क्या स्वार टांडा एक्सेप्ट करेगा उसे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं क्यों? और पहली बात ये कि जो पार्टी का मसला है, पार्टी अगर तय करेगी आएंगे तो उनका काम है, वो आएंगे, क्यों नहीं। स्वार टांडा की जनता क्या सोच रही है?
स्वार टांडे की जनता साहब सीधी सी बात है, क्षेत्र का, अपना क्षेत्र का बहुत जी बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। शहर से ही लोग आते जा रहे हैं अभी तक। कोई 1% कोई लोगों को अभी इतना फ़ायदा पहुंच नहीं रहा है। साल साल नहीं पलटते हैं इधर को लोग, विधायक बनने के बाद या जो भी चीज़ें होती हैं अपनी विधानसभा है। तो ये हमने रामपुर के स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का ही होना चाहिए कैंडिडेट, किसी भी पार्टी से हो। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।